मतली क्यों होती है? कौन सी बीमारियां इसके पीछे छपी हो सकती हैं? और कब ये खतरनाक साबित हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK लर्निंग सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम मतली के बारे में बात करेंगे। मतली क्या है? मतली एक नाखुशगवार एहसास है जिसमें इंसान को क़े आने का एहसास होता है। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मतली खुद कोई बीमारी नहीं बल्कि एक अलामत है। ये क़े के साथ भी हो सकती है और बग़ैर क़े के भी। ज़्यादातर केसेस में ये वक्ती और मामूली हो। मतली कैसे होती है? मतली को दिमाग के एक हिस्से में मौजूद वॉमिटिंग सेंटर कंट्रोल करता है जो मिडला में वाक़ होता है। ये सेंटर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सिग्नल्स वसूल करता है। पहला ज़रिया मैदा और आंतें हैं, जहां सोजिश या इन्फेक्शन की सूरत में सिग्नल्स भेजे जाते हैं। दूसरा ज़रिया की मॉर्सेप्टर ट्रिगर जोन है, जो खून में मौजूद जहरीले मादों आद्वियात को महसूस करता है। तीसरा ज़रिया अंदरूनी कान का निज़ाम यानी वेस्टिब्युलर सिस्टम है, जो मोशन सिकनेस का सबब बनता है। चौथा ज़रिया दिमाग के आला मराकिज़ हैं, जहां ज़हनी दबाव खौफ मतली पैदा कर सकती है। निज़ाम हज़म की वजूहात। मतली की सबसे आम वजूहात मैदे और आंतों से मुताल्लिक़ होती है। फूड पॉइज़निंग और गैस्ट्रोइंट्राइटिस मैदे की झिल्ली में सोजिश पैदा करते हैं। गैस्ट्राइटिस और पीप्टिक अल्सर भी मतली का सबब बन सकते हैं। आंतों की रुकावट जैसे संगीन मसाइल में मतली शदीद और मुसलसल हो सकती है। इन्फेक्शन और हमल की वजूहात। वायरल इन्फेक्शन, हेपाटाइटिस और पेशाब की नाली का इन्फेक्शन मतली पैदा कर सकते हैं। जिस्म इन्फेक्शन के दौरान ऐसे केमिकल्स खारिज करता है जो वॉमिटिंग सेंटर को मुतहर्रिक करते हैं। हमल के दौरान ख़ास तौर पर पहले 3 माह में मतली आम होती है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ये हार्मोन HCG की बढ़ती हुई मिक़दार की वजह से होती है और अमूमन पहले से माही के बाद बेहतर हो जाती है। आसाबी और मेटाबॉलिक वजूहात। माइग्रेन, दिमागी चोट और दिमागी दबाव में इजाफा मतली पैदा कर सकते हैं। इसी तरह शुगर के मरीजों में डिके गर्दों की खराबी और जिस्म में नमकियात के अदम तवाज़ुन की सूरत में खून में जहरीले मादे बढ़ जाते हैं, जो मतली का बाइस बनते हैं। अद्वियात और मोशन से मुताल्लिक़ वजूहात। कुछ अद्वियात मतली को बतौर साइड इफ़ेक्ट पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर केमोथेरापी, एंटीबायोटिक्स और दर्द की अद्वियात। मोशन सिकनेस सफ़र के दौरान होती है, जब आँखों और अंदरूनी कान के सिग्नल्स में तज़ाद होता है। ज़हनी दबाव और बेचैनी भी मतली का सबब बन सकते हैं। साथ पाई जाने वाली अलामात। मतली के साथ अक्सर क़े, भूख की कमी, चक्कर आना, पसीना आना, पेट में दर्द और बुखार जैसी अलामात भी हो सकती है। इन अलामात की मौजूदगी से बीमारी की असल वजह मालूम करने में मदद मिलती है। तशख़ीस मरीज़ की हिस्ट्री और जिस्मानी मुआयने पर मबनी होती है। डॉक्टर खून के टेस्ट, पेशाब का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन तजवीज़ कर सकते हैं। मैदे के मसाइल में एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। इलाज बीमारी की असल वजह पर मुनहसर होता है। आम एहतियाती तदाबीर में आराम करना, ज़्यादा पानी पीना और हल्की ग़िज़ा लेना शामिल है। तली हुई और मसालेदार ग़िज़ा से परहेज़ करें। मतली रोकने वाली अद्वियात जैसे आंडेंसिट्रान, मेटक्लोप्रोमाइड और दी जाती है। मोशन सिकनेस में एंटीहिस्टामिन मुफीद होती है। कब डॉक्टर से रुजू करें? अगर क़े शदीद हो, क़े में खून आए, तेज़ बुखार हो, शदीद सर दर्द हो, गर्दन अकड़ जाए, जिस्म में पानी की कमी हो या मतली 2 दिन से ज़्यादा रहे, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। बचाव। साफ़ सुथरा खाना खाएं, ज़्यादा खाने से परहेज़ करें, ज़हनी दबाव कम करें और तेज़ बदबू से बची। सफ़र से पहले मोशन सिकनेस की दवा इस्तेमाल करें। खुलासा। आखिर में मतली एक आम मगर अहम अलामत है। इसकी वजूहात मामूली भी हो सकती हैं और संगीन भी। अगर ये आर्जी हो तो फ़िक्र की बात नहीं, लेकिन अगर मुसलसल रहे तो मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़रूरी है।
بروقت تشخیص اور علاج پیچیدگیوں سے بچاتا ہے۔ If you like this video, please like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.